प्रभुपाद जी जो है आगे ही इज टॉकिंग अबाउट इच्छाएं। तो जब इच्छाएं की बात आती है तो देयर आर काइंड ऑफ डिजायर्स, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कनेक्ट कर रहे हैं कि जो निराकारवादी है उनका क्या कहना है कि उसको डिजायरलेस हो जाना चाहिए, देयर शुड बी नो डिजायर एट ऑल। और कुछ जो बोलते हैं इसको बिल्कुल जो है बुरी तरह से इसको निकाल ही दो इसको। तो the impersonalists recommend that one should become desireless and others recommend vanishing desires altogether। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये प्रभुपाद कहते हैं that is impossible। No one can banish desires altogether because desire is the living symptom। ये जो इच्छा है ये जब चेतना होती है तो उसके साथ डिजायर भी आती है। तो ऐसा नहीं है कोई भी जो चेतना वाली वस्तु है, कोई भी जीवित वस्तु है जिसमें कॉन्शियसनेस है, ही कैन बी डिजायरलेस, दैट इज इम्पॉसिबल। क्यों? अगर चेतना है तो डिजायर भी होगी उसके साथ। लेकिन अब करना क्या है, ये जो रॉन्ग डिजायर्स हैं इसको हटाना है पूरी तरह से। और हमारी जो डिजायर्स हैं इट शुड बी टोटल टुवर्ड्स लॉर्ड। लेवल डिवोटीज जैसे महाराज लोग हैं तो उनका अपना के लिए अपने लिए कोई इच्छा नहीं होता कि मुझे ये करना है या ऐसा नहीं होना है। इट इज एवरीथिंग व्हाट एवर लॉर्ड वांट्स ही टेक्स दैट एंड ही रन्स एज पर दैट। और हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि वो बड़ा रोल्स रॉयल्स कार है वो यूज कर रहे। तो किसी रिपोर्टर ने पूछा ये आप ये क्यों करते हैं? बोले एवरीथिंग शुड बी यूज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो हर चीज जो है भगवान की सेवा में उसको यूज करना चाहिए हम लोगों को। एंड वही इच्छा होनी चाहिए, हमारा डिजायर यही होना चाहिए। जो भी अपने पास है, जो भी है अपने पास सामर्थ्य है, जितना भी सामर्थ्य है वो सामर्थ्य के हिसाब से हम लोगों को भगवान का सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। सो दैट इट शुड बी अवर डिजायर। जैसे आई थिंक नरोत्तम दास ठाकुर जी का वो भजन है कि भक्त संग दियो वासे अभिलाष, गुरु सेवा दियो वासे अभिलाष। वो बार बार यही बोल रहे हैं कि मुझे साधु संग दो, मुझे भक्तों का संग दो, मुझे गुरु का सेवा दो, यही अभिलाष है और कोई अभिलाष नहीं। तो ये एक डिजायर जो है हम लोगों को प्रॉपर अगर हम लोग रखेंगे तो वी आर मेकिंग अ प्रॉपर यूज ऑफ अवर डिजायर। मतलब हम लोग डिजायर को खत्म तो नहीं कर सकते, डिजायर तो रहेगा हमारा, तो इट विल ऑलवेज बी देयर। और उसको खाली हम लोग को अब डॉटेल करना है। वो जो गलत दिशा में जा रहा है, जैसे घोड़े जो है वो गलत दिशा में जब जाते हैं तो हम लोग लगाम पकड़ के उसको सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो वैसे ही अपने जो डिजायर्स हैं उसको भी वी हैव टू फोकस ऑन द राइट डायरेक्शन, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते भी इसमें एक लाइन में, परफेक्शन ऑफ डिजायर्स मे बी अचीव्ड व्हेन वन डिजायर्स टू सर्व द लॉर्ड। हमारा वो डिजायर जो है उसका परफेक्शन कब हमें प्राप्त होगा? जब हम भगवान के लिए जब उसको यूज करेंगे, हम भगवान के लिए उसको लगाएंगे उसको। एंड द लॉर्ड also desires that every living entity banishes all personal desires and cooperate with his desire। और भगवान का भी ये इच्छा है कि तुम अपना सारा जो है इच्छा छोड़ के तुम ये जो मेरी इच्छा है इसके हिसाब से चलो। एंड दैट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवद गीता। तो ये भी प्रभुपाद जी है, वी कैन अंडरस्टैंड। ये प्रभुपाद जी उस श्लोक को रिफर कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। तुम अपना जो भी धर्म है, जो तुम्हारा मन हो रहा है मुझे ये करना है या ये धर्म अच्छा है या मेरा ये इच्छा है, वो सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो हम लोगों को प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि भगवान का भी यही इच्छा है, तुम सब छोड़ के मेरी शरण में आ। ये चाहते कि तुम अपनी, हम लोग डिजायर के कारण ही हमारा पतन है। वो चाहते हैं कि अब तुम अपना डिजायर सारा खत्म करो और फिर से मेरे पास आ जाओ। दैट्स द ओनली डिजायर लॉर्ड हैज। और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो इच्छा है सब इसमें से सब हटा के तुम मेरे हिसाब से काम करो। तो